Hello friends, welcome to my YouTube channel Pros with Priyanka. I'm sorry, first of all I'm very sorry because मैंने काफ़ी लेट कर दी ये अपना आज का वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। एक्चुअली वो ऐसा है ना, मैं काफ़ी सारी किताबें साइमल्टेनियसली मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी कि क्या पढूं, और फिर बीच में ऐसा हुआ कि मैं थोड़ा इधर उधर आउट ऑफ स्टेशन चली गई, तो मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिला। पर आज जिस मैं बुक का रिव्यू करने वाली हूँ, आपको वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा और आप में से कई लोग उससे काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। तो आज मैं जिस राइटर की बुक का रिव्यू करने जा रही हूँ, वो राइटर है नन अदर देन नीलोत्पल मृणाल, और उनकी जो ये किताब है डार्क हॉर्स। तो ये जो बुक है, इस बुक ने साहित्य अकादमी पुरस्कार इस बुक के लिए नीलोत्पल मृणाल जी को मिला हुआ है, और वो काफ़ी कंटेम्प्रेरी राइटर है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, और आप में से कई सारे लोगों ने उनकी काफ़ी सारी वो भी देखा होगा। जो आजकल वो जो कविताएं आती है, तो इनकी बहुत सारी कविताएं भी हैं, और इनकी दो और किताबें हैं, औघड़ और यार जादूगर। तो ये जो किताब है ना, इसका जो कथनाक है वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल सा जो है वो कॉन्सेप्ट है, और जो आजकल की जो रैट रेस है ये उसके बारे में है। और वो रैट रेस क्या है? ऑब्वियसली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सरकारी नौकरी। पर यहाँ पे जिस सरकारी नौकरी की बात हो रही है, नीलोत्पल मृणाल जी अपने इस बुक डार्क हॉर्स में जिस सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, वो सरकारी नौकरी कोई ऐसी वैसी सरकारी नौकरी नहीं है, वो है आईएएस की नौकरी। जी हाँ, वो सिविल सर्विसेज यूपीएससी के कंपटीशन के स्ट्रगल के बारे में बात करते हैं इस किताब में। तो ऑब्वियसली जो यूपीएससी का सबसे ज़्यादा जो ट्रेंड है, जो सबसे ज़्यादा लोग जो अट्रैक्ट होते हैं इस यूपीएससी आईएएस आईपीएस वाली जॉब से, वो बिहार और यूपी वाले लोग होते हैं। तो यहाँ का जो जो स्टोरी लाइन है, उसमें भी एक बिहार का ही बच्चा है जो कि जाता है दिल्ली, मुखर्जी नगर, ऑब्वियसली मुखर्जी नगर है। वो आईएएस पीसीएस की कोचिंग का एक हब है। जैसे कि आपका जो कोटा है, वहाँ पे काफ़ी इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करने कई जगहों से बच्चे वहाँ जाते हैं और वहाँ पे प्रिपरेशन करते हैं। तो द सेम इज़ फॉर मुखर्जी नगर। वहाँ पे लोग कॉम्पिटिटिव आईएएस पीसीएस के कंपटीशन के प्रिपरेशन के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे ये एक लड़का है संतोष, जो कि दिल्ली जाता है। इसके पिताजी एक शिक्षक हैं, और वो अपनी कमाई में से जो उन्होंने कुछ पैसे बचाए हैं, वो सारा जुगाड़ करके वो उसको दिल्ली भेजते हैं। और जब वो वहाँ जाता है, अपने एक परिचित से मिलता है, और फिर उसकी यात्रा शुरू होती है सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन की। तो जब हम किसी यात्रा पे जाते हैं, तो स्पेशली जब वो किसी परीक्षा की तैयारी से जुड़ा हुआ है, तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आपका ध्यान भटकाती है। और अभी के परिदृश्य में जो ये आईएएस परीक्षाएं हैं, ये इतनी ज़्यादा मुश्किल है कि ऑब्वियसली इसका एक ये तरीका होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा जो कैंडिडेट्स है ये एलिमिनेट करते हैं, और उसके बाद जो एलिजिबल वंस जो हैं वो अपने आप ही रह जाते हैं, सिलेक्ट होते चले जाते हैं। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो सिलेक्ट नहीं हुए वो बेवकूफ़ हैं या फिर वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें हम देखते हैं कि जब संतोष दिल्ली जाता है, मुखर्जी नगर जाता है, और वहाँ उसके काफ़ी सारे दोस्त बनते हैं। वहाँ पे कई सारे किरदार हैं जो कि आपको काफ़ी आपका इसमें मनोरंजन भी होगा, और ये मनोरंजन के साथ साथ आप ऐसी कई सारी चीज़ सीखेंगे जो कि आप पाएंगे कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या ना कर रहे हो, आप लाइफ में कोई साधारण नौकरी कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, जो इसमें से जो लेसन्स जो आपको सबक मिलने वाले हैं, वो हर जगह रेलिवेंट है, वो हर जगह प्रासंगिक है, अगर हम उसको प्रॉपर हिंदी में कहें तो। और कई सारे लोग संतोष को मिलते हैं। एक इसमें किरदार है राय साहब का, फिर देर इज़ मनोहर, विदिशा,
और पायल, फिर देयर इज़ दिस वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर गुरु। काफ़ी सारे लोग हैं और हर किरदार की अपनी एक यात्रा है। और इसमें से जितने भी इसमें कैरेक्टर हैं वो सारे आईएएस नहीं बनते, पर जो जैसा भी बनते हैं, जैसे बनते हैं, उनकी यात्रा कैसी है और सबकी यात्रा कैसे एक दूसरे को प्रभावित करती है, कैसे एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती है, वो भी आप इस कहानी में देखेंगे। तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, आप अपने आसपास भी लोगों को देखते होंगे, कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो यूपीएससी की तैयारी करता है या कर रहा होगा या बन गया आईएएस, आईपीएस, आईआरएस। तो ये एक सामाजिक प्रतिष्ठा का विषय है। अगर किसी के खानदान में एक आईएएस है तो उस खानदान के लोग भी काफ़ी गर्व महसूस करते हैं और ये बस उसी गर्व वाली पोजीशन पे सारे लोग पहुंचना चाहते हैं। और इसीलिए इसमें हम देखते हैं कि अंत अंत तक सबके अपने संघर्ष हैं। कुछ लोग सिलेक्ट होते हैं और कुछ नहीं होते, और जो होते हैं वो कैसे होते हैं और कैसे उन्होंने अपने आप को संभाला होता है और कैसे वो सारे दोस्त एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनते हैं, ये सारा कुछ इसमें है। तो काफ़ी नॉर्मल सी स्टोरी लाइन है, ऐसी कोई अलग दुनिया की कहानी नहीं है। पर हाँ, ये एक काफ़ी नॉर्मल सी कहानी होते हुए भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी रोचक है और इसमें से आपको काफ़ी सारे टेक अवेज मिलेंगे। मतलब जो आपके लिए, आप किसी भी उसमें हो, किसी भी फील्ड में हो, वो चीज़ें, वो लाइंस इसमें इतनी अच्छी अच्छी हैं, इसमें लेसन्स ऐसे अच्छे अच्छे हैं कि आप उससे काफ़ी कुछ सीखेंगे। तो बस ये वही सारी इंसिडेंट्स से ये किताब बनी है। और इसमें शुरुआत में ही कई सारे आईएएस ने अपना अपना कमेंट्स भी इसमें दिया है। और ऑब्वियसली चूँकि ये एक यूपीएससी एस्पिरेंट के ऊपर है तो ये तो बनता था। और काफ़ी सारी अच्छी अच्छी लाइंस भी है इसमें, जो कि एज़ यूजुअल मैंने फोल्ड करके रखा हुआ है। तो ये जो लाइन मैंने इसमें आपके लिए फोल्ड करके रखा है कि जब ये लोग सब साथ में दोस्त मिलते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, तो ऑब्वियसली कई बार ऐसा होता है कि जब आप कभी कुछ बोलते हैं और बोलते बोलते ऐसा होता है कि अरे यार ये मैंने क्या बोल दिया, इतनी अच्छी बात मैंने बोल दी। पर इसमें ऑब्वियसली ऐसा नहीं है। ये जो राइटर ने लिखा है, इन्होंने काफ़ी सिंपल सी भाषा में, काफ़ी सरल सी भाषा में, और ये इतना बढ़िया इतनी बढ़िया इन्होंने ये कहानी, उपन्यास इन्होंने लिखा है कि जब आप इसको पढ़ते हैं ना तो आप भूल जाते हैं कि आपको इसको रखना था और आपको थोड़ी देर के लिए ब्रेक देना था। ये इतनी अच्छी इंटरेस्टिंग किताब है कि आप इसको जब पढ़ना शुरू करेंगे ना तो पढ़ते पढ़ते शायद आप इसको ख़त्म करके ही उठे। ये इतनी इंटरेस्टिंग किताब है। तो जो मैं आपको लाइन बताने वाली थी मैं बता देती हूँ पहले। ये है, खुद को इतना भी गीला ना रखो कि कोई जैसा चाहे आकार दे दे। व्यक्तित्व का लचीला होना और गीला होना दो अलग अलग बातें हैं मित्र। और मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। वो जैसे कि हम लोग कहते हैं स्पाइनलेस नहीं होना चाहिए, आपकी कुछ आइडियोलॉजी होनी चाहिए, आपका कुछ माइंडसेट होना चाहिए, और आपका जो माइंडसेट है वो इतना फ्रेजाइल और इतना कमज़ोर भी नहीं होना चाहिए कि आप किसी की बात सुन के और तुरंत ही वैसी राय किसी भी चीज़ के लिए बना ले। तो ये सब के लिए रेलिवेंट है। ये आप कहीं भी हो, आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, आप कहीं कुछ जॉब में हो, ये सबके लिए ज़रूरी है। फिर ये जो दूसरी लाइन है, जो कि हम सारे एस्पिरेंट्स से भी कहते हैं और लोग भी हमें कहते हैं, और हम लोग किसी को मोटिवेट करने के लिए भी कहते हैं। ऐसे बहुत से क्लीशे सी लाइन है, बट काफ़ी अच्छी है। लाइन कुछ ऐसे है, लगे रहिए हो जाएगा। ये नारा यहाँ का सबसे लोकप्रिय है। तो ये जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करता है या किसी भी चीज़ के लिए बहुत पैशनेटली लगा रहता है, तो हम उससे ऐसा कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर आप एक बार फेल हो गए तो कोई बात नहीं, आप दूसरी बार ट्राई कीजिए, तीसरी बार ट्राई कीजिए, आपका हो ही जाएगा। पर
कई बार ये जिससे कहते हैं वो कई बार शायद उस माइंडसेट में नहीं होता कि वो हर बार उतना ही मोटिवेटेड रहे, तो बस इसीलिए इसको क्लीशे लिखा गया, कहा गया है। फिर एक और लाइन है जो कि बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छी लगी। अगर मैं कहूँ कि मेरी सबसे फेवरेट लाइंस क्या है इस बुक में, तो मैं शायद इसको कहूँगी। इसमें क्या है ना, एक ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पे कि कुछ बच्चों का आईएएस क्लियर नहीं होता एंड दे टॉक, वो बैठ के बात ऐसे कर रहे होते हैं। तो वो ऐसा कहते हैं, भाग्य में जब आईएएस नहीं बनना लिखा है तो भाग्य यहाँ मुखर्जी नगर में 6-7 साल बर्बाद करने लाता ही क्यों है? भाग्य हमें जो बनाना चाहता है वही क्यों नहीं लगवा दिए इन कीमती वर्षों को? भाग्य बहुत आंख में चौली खेलता है, इसके भरोसे रहना ठीक नहीं, ना ही इसे कोसने का भी कोई फायदा है। एक जो खलिश सी होती है जब आप किसी चीज को बहुत शिद्दत से चाहें और आपको ना मिले, तो ये वैसा ही है कि अगर किस्मत यही चाहती थी तो किस्मत को क्यों इतना परेशान करना था, वो चीज हमें ऐसे डायरेक्ट ही क्यों नहीं दे दी। बट देन देयर इज समथिंग बिगर देन अस एंड बिगर देन ऑल ऑफ अस। वही भगवान जी के रजिस्टर में जो लिखा होता है ना, ये उसी के बारे में है। खैर, और ये जो लास्ट में लाइन है ना, जो कि इसमें जो लास्ट में जब कहानी का अंत हो रहा होता है तो ऑब्वियसली कई सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती है। तो ऐसा होता है ना कि इसमें जो ये संतोष है, जो हमने देखा था, वो दिल्ली आया है पढ़ने के लिए और वो सिलेक्ट होता है और लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, पर वो कैसे क्या होता है, कैसे सिलेक्ट होता है और कैसे उसके दोस्त उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वो कुछ ऐसे बात कर रहे हैं, डार्क हॉर्स मतलब रेस में दौड़ता है एक ऐसा घोड़ा जिस पर किसी ने भी दांव नहीं लगाया हो, जिससे किसी ने जीतने की उम्मीद ना की हो, और वही घोड़ा सबको पीछे छोड़कर आगे निकल जाए, तो वही डार्क हॉर्स है मेरे दोस्त। तो ये जो लाइंस है ना, डार्क हॉर्स, और ये जो बुक का टाइटल है डार्क हॉर्स, तो इस पूरे नॉवेल में ये जो डार्क हॉर्स शब्द है वो बस पहली बार कहानी के अंत में आया है। तो ये इनकी एक मैंने स्पेशलिटी देखी कि कहीं पे भी इस डार्क हॉर्स शब्द की चर्चा नहीं है। पूरा उपन्यास आप जब पढ़ लेते हैं और जब आप अंत में पहुंचते हैं तो यहाँ पे आप पाते हैं कि इस डार्क हॉर्स शब्द का यहाँ पे इस डार्क हॉर्स शब्द को यूज किया गया है और उसको जस्टिफाई किया गया है कि इसका नाम डार्क हॉर्स क्यों है। डार्क हॉर्स इज दैट वो रेस का घोड़ा, और जिसको लगता है कि ये शायद नहीं जीतेगा और लोग उसको इग्नोर करते हैं, पर वो कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते 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 एक दिन जो है वो जीत जाता है। तो सफलता भी हमारी ऐसी होनी चाहिए कि हम किसी की नज़र में रहे ना रहे, पर अगर हम कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करेंगे तो हम जीत जाएंगे। और ये बस वैसा ही है कि आपको वो कंसिस्टेंटली जो आप एफर्ट लगाते हैं उसमें आपका फोकस रहना बहुत ज़रूरी है, और यही आप इस बुक में भी पाएंगे कि जो भी लोग फोकस्ड होते हैं, जिस चीज़ के लिए फोकस्ड होते हैं, वो आप पा लेते हैं। वो ऐसे होता है ना, अगर आप अभी सड़क पे चले और अगर आप अपने दिमाग में ऐसे बना लें कि मुझे अभी से लाल गाड़ियों की गिनती करनी है, लाइक हाउ मेनी कार्स आर रेड, तो आपको कई सारे कार्स रेड दिखेंगे। पर अगर आप ऐसा कुछ सोच के नहीं चलेंगे तो शायद आप उस चीज़ को इग्नोर कर जाएंगे। तो जो चीज़ें आप देखते हैं वो आपको दिखाई देती है। अगर आपका फोकस होगा तो आप वो चीज़ इवेंचुअली पा लेंगे। और फिर लास्ट लाइन, और बहुत ही एपिक लाइन है, अचानक की जिंदगी आदमी को दौड़ने के कई रास्ते देती है। ये इस बुक की लास्ट लाइन है और काफ़ी खूबसूरत सी लाइन है कि अचानक की जिंदगी आदमी को दौड़ने के कई रास्ते देती है। ज़रूरी नहीं कि सब एक ही रास्ते दौड़े, ज़रूरत है कि कोई एक रास्ता चुन लो और उस ट्रैक पर दौड़ पड़ो। रुको नहीं, दौड़ते रहो। क्या पता तुम किस दौड़ के डार्क हॉर्स साबित हो जाओ। हम सब के अंदर एक डार्क हॉर्स बैठा है, ज़रूरत है उसे दौड़ाए रखने की जीजे विषय की। तो चलिए देखते हैं अगला डार्क हॉर्स कौन, कहीं वह आप ही तो नहीं। तो ये काफ़ी कॉन्वर्सेशनल स्टाइल में
राइटर ने इस बुक को एंड किया है कि शायद अगले डार्क हॉर्स आप हो सकते हो। और वो सिर्फ यूपीएससी के परिप्रेक्ष्य में नहीं है, आप जो भी हो, जहाँ भी हो, आप कुछ अलग बने, कुछ बढ़िया करे। तो मेरे हिसाब से अगर मुझे ऐसा पूछा जाए तो मैं कहूँगी कि ये जो डार्क हॉर्स है ये सबको पढ़नी चाहिए, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट यूपीएससी। ये सिर्फ यूपीएससी के बारे में नहीं है, ये लाइफ के बारे में है, लाइफ के स्ट्रगल के बारे में है। और आप अगर सिर्फ, आप जो भी सिचुएशन में हो, आप जहाँ भी हो, जैसे भी आपके पास कंडीशन है, अगर आप उसमें चलते रहने का साहस रखते हैं, हर दिन कुछ नया सीखने का चाहत रखते हैं, नया सीखने की चाहत रखते हैं, तो इवेंचुअली आप सक्सीड करेंगे ही। और बस यही इनकी किताब है। तो मुझे बस इतना ही था इसका रिव्यू जो मैंने किया। ये आपको कैसा लगा आप प्लीज़ मुझे बताएं, और अगला कौन से बुक का मैं रिव्यू करूं आप ये भी मुझे बताएं। और अभी जैसे कि काफ़ी लोगों की छुट्टियां चल रही होंगी, तो अगर आप चाहते हैं कि हम लोग कहीं एक जगह मिले और हम लोग ऐसा कुछ रीडिंग सेशन ऑर्गेनाइज करें, तो आप प्लीज़ मुझे बताएं। और मिलते हैं अब अगले वीडियो में। आपको प्लीज़ अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन, बाय।